आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की शुरूआत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के IGIMS स्थित टीकाकरण केंद्र पर रहेंगे मौजूद। टीकाकरण को लेकर राज्य में सभी तैयारियां पूरी। पहले दिन सफाई कर्मी और एम्बुलेंस कर्मी को दिए जाएंगे टीके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज से बिहार सहित देश भर के 600 जिलों में शुरू होगा। और राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में 4.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 टीकाकरण के विश्व के सबसे बड़े अभियान की कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरूआत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ 3006 स्थानों पर टीकाकरण की शुरूआत होगी। पहले दिन प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पर लगभग 100 लाभार्थियों को टीके लगाए जाएंगे। एक रिपोर्ट। इस टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा, जिनमें सरकारी और निजी क्षेत्र के अलावा समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के कार्यकर्ता शामिल हैं। इस टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन का इस्तेमाल किया जाएगा। कोविन के माध्यम से टीके के स्टॉक, रखे जाने के स्थान का तापमान और टीके के लाभार्थियों की पूरी जानकारी हर समय उपलब्ध रहेगी। कोविड महामारी, टीकाकरण अभियान और कोविन सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24 घंटे चलने वाला कॉल सेंटर 1075 भी स्थापित किया जा रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों की पर्याप्त खुराकें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रवाना कर दी गई हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों तक कोविड टीके पहुंचाए जा चुके हैं। जन भागीदारी के सिद्धांतों पर आधारित इस विशाल कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार IGIMS पटना स्थित टीकाकरण केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि टीकाकरण को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। उन्होंने बताया कि पहले दिन सफाई कर्मी और एम्बुलेंस कर्मियों को टीके दिए जाएंगे। श्री पांडेय ने बताया कि सभी लाभार्थियों की सूची टीकाकरण केंद्रों पर भेज दी गई है। साथ ही कोविड के टीके को नोडल सेंटर NMCH से सभी क्षेत्रीय केंद्रों तक भेज दिया गया है। सभी जिलों में वैक्सीन की 5,48,950 डोज भी भेजी जा चुकी है। आज से क्षेत्रीय केंद्रों से टीकाकरण केंद्रों पर टीके की वायल भेजने का काम शुरू हो जाएगा। राज्य में टीकाकरण के लिए 301 केंद्र बनाए गए हैं। पहले पटना एम्स में टीकाकरण नहीं होना था, लेकिन अब वहां भी टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण के लिए 14,724 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा 64,568 अन्य वैक्सीनेटर भी चिन्हित किए गए हैं। टीकाकरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए राज्य सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक लगातार जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा कर रहे हैं। आज एक बार फिर पूरी प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा होगी। इधर चिन्हित टीकाकरण केंद्रों से पूरी प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग के लिए भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देश के औषधि महानियंत्रक द्वारा अनुमोदित कोविड-19 के दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं। देश भर के 49 प्रमुख वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने इस संबंध में एक वक्तव्य जारी किया है। वक्तव्य में देशवासियों से कहा गया है कि कुछ तत्व अपने संकीर्ण निहित स्वार्थों के लिए वैक्सीन के मुद्दे पर राजनीति कर डॉक्टरों और वैज्ञानिक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से बिना किसी भय के टीका लेने की अपील की गई है। वरिष्ठ चिकित्सक और IGIMS पटना के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा है कि देश में स्वीकृत कोविड का टीका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप है और लोगों को इस संबंध में भ्रमित नहीं होना चाहिए। बहुत
प्रूफ के साथ ये बनाया गया वैक्सीन। कई टेस्ट होते हैं, कई दौर होते हैं और सारे टेस्ट मानक के बाद ही वैक्सीनेशन होता है। ये नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हर जगह जो है किया जाता है इस तरह से। और सबसे बड़ी बात की जो फ्रंटलाइन डॉक्टर्स हैं ये खुद वैक्सीनेट होके ये साबित कर रहे हैं कि इससे कोई भय या डर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 2020 जो था वो कोरोना का मार था और 2021 जो हमारा है वो हमारा वार है कोरोना पर। डॉक्टर मंडल ने कहा कि टीके की 2 खुराक दी जाएगी। जिन लोगों को टीके दिए जाएंगे उन्हें भी अगले 6 सप्ताह तक कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इस पर 2 डोज पड़नी है। पहली डोज के 4 वीक के बाद दूसरी डोज पड़ेगी, लेकिन सावधानी जितनी है वो पहले से बरत रहे हैं उतना ही बरतना चाहिए। और सेकेंड डोज के 2 सप्ताह तक ये सावधानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बीच लोगों को जो है वो एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है। तो जो भी सावधानी वो पहले से कर रहे हैं, जैसे मास्क पहन रहे हैं, कैप पहन रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, दूरी बरत रहे हैं, ये सारी सावधानी 6 सप्ताह तक जरूरी है। अगर आप आज टीका लेते हैं तो आज से 6 सप्ताह तक आपको सावधानी अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.88% है। एक दिन में 238 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,52,487 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 314 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,57,943 हो गया है। एक दिन में 2 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,447 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 4,008 है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज से बिहार सहित देश भर के 600 जिलों में शुरू किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाई जा रही इस योजना में नए समय के कौशलों के साथ साथ कोविड महामारी के समय से संबंधित कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय, राज्य मंत्री आर.के. सिंह की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे। राज्यों के कौशल मंत्री और क्षेत्रीय सांसद भी समारोह को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण में 948 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ 2020-21 की योजना अवधि के दौरान 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई है। 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र PMKK स्किल इंडिया के तहत सूची में शामिल गैर PMKK प्रशिक्षण केंद्र और 200 से अधिक ITI योजना के तीसरे चरण में उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण देंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहले और दूसरे चरण से मिले अनुभव के आधार पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इसके नए संस्करण में सुधार किया है। इसे कोविड-19 महामारी की वजह से पैदा हुई स्थिति के अनुरूप बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से इस अभियान को रफ्तार मिली है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कृषि उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बिहार कृषि निवेशक प्रोत्साहन नीति के वेब पोर्टल के लोकार्पण समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत कोई भी व्यक्ति 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का उद्योग लगा सकता है, जिस पर सरकार 15 से 30% तक अनुदान देगी। यह राशि अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि इसके तहत पशु चारा प्रसंस्करण, लीची, शहद, केला, मखान और सुगंधित पौधों पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। बर्फीली पछुआ हवा की रफ्तार 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे बनी हुई है, जिस कारण लोगों को कनकनी का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आने वाले 48 घंटों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और कमी आएगी। साथ ही दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थितियां बन सकती हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 4.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इधर कोहरे के कारण
हवाई, रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। पटना हवाई अड्डे से कल 4 विमानों को रद्द कर दिया गया, जबकि 15 विमान देर से उड़े। कई रेलगाड़ियां भी अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही हैं। प्रदेश में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इस साल अब तक भेजे गये 600 नमूनों में से किसी में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। पशुपालन विभाग के अनुसार कोलकाता स्थित प्रयोगशाला भेजे गये नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। विभाग ने मुर्गी सहित अन्य पक्षियों की मौत या बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने पर लोगों को इसकी सूचना टेलीफोन संख्या 061222300942 पर देने की अपील की है। पटना उच्च न्यायालय ने गोपालगंज के चर्चित खजूरबानी जहरीली शराब कांड में 5 पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति CF सिंह की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इन सभी पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी के दिन से ही वेतन और अन्य लाभ दिए जाएं। इस मामले में 21 पुलिसकर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने बर्खास्त कर दिया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज से निधि संग्रह अभियान की शुरूआत होगी। 44 दिनों तक चलने वाले इस अभियान की पटना से शुरूआत होगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी, तारकिशोर प्रसाद और रामसूरत कुमार भी उपस्थित रहेंगे। लैंडलाइन से मोबाइल नंबर पर आज से कॉल करने के लिए 0 लगाना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में दूरसंचार विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। औरंगाबाद स्थित BPSC की एक परीक्षा केंद्र पर हंगामा करने के आरोप में 60 अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें से 10 पर नामजद, जबकि 50 अज्ञात के खिलाफ IPC और परीक्षा अधिनियम के तहत केस हुआ है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने कल से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, देश तैयार, कल से वायरस पर वार। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बिहार समेत देश में कल से दुनिया का सबसे बड़ा अभियान, पहले दिन 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को लगेंगे टीके। प्रभात खबर लिखता है, इंडिगो मैनेजर हत्याकांड के तार गाजीपुर और बेगूसराय से जुड़े, SIT ने 2 और को उठाया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, कृषि उद्योग लगाने पर 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान। दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा ने ठंड से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की शुरूआत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के IGIMS स्थित टीकाकरण केंद्र पर रहेंगे मौजूद। टीकाकरण को लेकर राज्य में सभी तैयारियां पूरी, पहले दिन सफाई कर्मी और एम्बुलेंस कर्मी को दिए जाएंगे टीके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज से बिहार सहित देश भर के 600 जिलों में शुरू होगा। और राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में। 4.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।